लेक्चर 11 अनटाइटल्ड चैप्टर। माही डिनिंग एरिया से सीधा किचन में गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब नीचे आ चुके थे। आदित्य भी नीचे आ गया था। सब डिनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट के लिए। दादी बोली, भाई आज ऐसा क्या बनाया है जो इतनी अच्छी खुशबू आज रही है? शामू काका बोले, मैम साहब आज नाश्ता बहुरानी न बनाया है। इधर जोसेफ भी आ गया था। पीछे से पीहू भी आ रही थी। सब नाश्ता करने बैठे। माही ने आज पराठे, जूस, दही, पोहा और आलू की सब्जी बनाई थी। समायरा देख बोली, ईव व्हाट इज दिस? सुबह ये सब कौन खाता है? मुझे तो तुम ब्रेड दे दो बस। माही ने कुछ नहीं बोला। पीहू बोली, भाभी आप मुझे दो ना, भूख लगी है। दादी ने भी बोला, बेटा हमें भी पराठे दो। सबने बहुत शौक से खाया। जोसेफ तो 3 से 4 खा गया था। माही ने आदित्य को जूस और ब्रेड दिया। आदित्य बोल, मुझे भी पराठे खाना है। नो आदि, तुम ये सब क्यों खा रहे हो? आदित्य ने समायरा को इग्नोर किया। समायरा को गुस्सा आया लेकिन वो चुप रही। अब आगे सबने नाश्ता किया। माही तो आदित्य की तरफ देखा भी नहीं रही थी। आदित्य सबकी नजरों से बचते हुए माही को देख रहा था। दादी बोली, बेटा तुम भी आओ बैठो। माही बोली, दादी आप सब कर लो, मैं ऑफिस में कर लूंगी। हाँ बेटा तुम ऑफिस चल जाओ, घर में बोर हो जाऊंगी। पीहू ने कहा, भाई मुझे कॉलेज छोड़ दो। आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हें जोसेफ छोड़ देगा। जोसेफ की नजर सीधा पीहू पर गई तो उसे देखकर हंस रही थी। आदित्य बोला, चलो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। समायरा बोली, मैं भी चलूंगी, घर पर तो बोर ही हो। सबने बहुत शौक से खाया। जोसेफ तो 3 से 4 खा गया था। माही ने आदित्य को जूस और ब्रेड दिया। आदित्य बोल, मुझे भी पराठे खाना है। नो आदि, तुम ये सब क्यों खा रहे हो? आदित्य ने समायरा को इग्नोर किया। समायरा को गुस्सा आया लेकिन वो चुप रही। अब आगे सबने नाश्ता किया। माही तो आदित्य की तरफ देखा भी नहीं रही थी। आदित्य सबकी नजरों से बचते हुए माही को देख रहा था। दादी बोली, बेटा तुम भी आओ बैठो। माही बोली, दादी आप सब कर लो, मैं ऑफिस में कर लूंगी। हाँ बेटा तुम ऑफिस चल जाओ, घर में बोर हो जाऊंगी। पीहू ने कहा, भाई मुझे कॉलेज छोड़ दो। आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हें जोसेफ छोड़ देगा। जोसेफ की नजर सीधा पीहू पर गई तो उसे देखकर हंस रही थी। आदित्य बोला, चलो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। समायरा बोली, मैं भी चलूंगी, घर पर तो बोर ही हो जाऊंगी। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा। समायरा आदित्य से नेक्स्ट सीट पर बैठी। माही पीछे बैठ गई थी। आदि बार बार मिरर से माही को देख रहा था। माही का ध्यान तो बाहर था। समायरा ने कहा, बेबी हम मूवी देखने चलते हैं। आदित्य ने समा घूर के देखा तो उसने आंख मार दी। आदित्य कुछ नहीं बोला। गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी। माही उतर गई और आदित्य की गाड़ी आगे बढ़ गए। आदित्य माही को साइड से माही को देखता रहा। माही की आंखों में आंसू थे। वो अंदर चली गई। थोड़ी दूर जाके आदित्य ने गाड़ी रोकी और बोला, समायरा, बीइंग योर लिमिट, अदरवाइज आई वोंट स्पेयर यू। Samira said, what is your problem, Aditya, didn't you see how much I love you? Shut up. जब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और जो ये तुम कर रही हो ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये सब वो मेरी बीवी हैं, समझी तुम? अपने दिमाग में बैठा लो ये सब। तुम्हें मूवी देखनी है तो तुम अकेली जाओ, मुझे बहुत काम है, उतरो मेरी गाड़ी से राइट नाउ। समायरा गुस्से से उतरी। आदित्य ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और निकल गया। समायरा ने अपनी मुट्ठी भींची और वो भी निकल गई। उसने मन ही मन सोच लिया था, उस अब क्या करना है। इधर जोसेफ पीहू को कॉलेज छोड़ गया और वो सामने देखकर चला रहा था। तभी पीहू बोली, जोसेफ क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? बस एक चांस ना। जोसेफ बोला, पीहू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अभी तुम बच्ची हो। नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ, M19 अबव। जोसेफ कुछ सोच के बोला, ओक, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, लेकिन अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम जिद नहीं करोगी और मेरी लाइफ से चली जाओगी। पीहू ने अग्री किया और दोनों चुपचाप कॉलेज पहुंच गए। जोसेफ ने पीहू को कॉलेज ड्रॉप किया और जैसे ही पीहू गाड़ी के बाहर निकलने को हुई, उसने जोसेफ के गाल पर किस कर दिया। जोसेफ इसके लिए तैयार नहीं था। पीहू ने एक स्माइल दी और गाड़ी से निकलकर भाग गई। जोसेफ ने बोला, सिली गर्ल, तुम ज्यादा दिन मेरी लाइफ में टिक नहीं पाओगी।
जोसेफ को आदित्य का कॉल आया और वो ऑफिस के लिए निकल गया। आदित्य की कंपनी को 15th ईयर पूरे होने वाले हैं, इसलिए उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए जोसेफ को बोला। आदित्य ने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया था। उसके राइवल ने बहुत कोशिश की आदित्य की कंपनी को हार्म करने की, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जोसेफ ऑफ बॉस बोल के निकल गया। आदित्य ने अपने कैबिन से एक नजर माही को देखा, उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। माही के पास राहुल आया और बोला, माही लंच टाइम हो गया, तुम खाना नहीं खाओगी? माही ने जवाब दिया, मेरे मन नहीं है, आप खा लो। राहुल ने किया। माही का मन नहीं था, लेकिन वो राहुल के फोर्स करने पर चली गई। आदित्य ये सब देख रहा था। राहुल और माही कैंटीन पहुंचे तो सामने ही राहुल के फ्रेंड्स मिल गए। राहुल उनके पास गया और माही को सीट ऑफर किया। वो दोनों भी यही बैठ गए। राहुल अपने फ्रेंड्स से मिलवा रहा था। ये है रोशनी और ये है काव्या, और काव्य, रोशनी, ये है माही। उन सब ने एक दूसरे से हैंडशेक किया और अपना अपना लंच एंजॉय करने लगे। माही को थोड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे आज नए फ्रेंड्स मिले, उसे अच्छा फील हो रहा था। सबने एक दूसरे को जाना और खाना खा के अपने फ्लो की तरफ निकल गए। जोसेफ ने कंपनी में अनाउंस कर दिया था कि कंपनी के 15 साल पूरे होने की खुशी में सर ने उनके घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। 3 दिन बाद पार्टी है, आप सभी इनवाइटेड हैं। सब बहुत खुश थे। राहुल माही से बोलता है, माही तुम हमारे साथ चलोगी? माही ने मना किया कि मैं आप सबको वही ज्वाइन कर लूंगी। सब अपने अपने काम में लग गए। आज पैंथर भी ऑफिस आया। आदित्य ने पैंथर को घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पैंथर ने यस सर बोल के अपने काम में लग गया। शाम को माही घर के लिए निकल गई। आदित्य घर के लिए निकल रहा था, उसने देखा माही अपनी सीट पर नहीं है। ये लड़की मेरा वेट नहीं कर सकती थी। आदित्य भी निकल गया। आदित्य का घर, आज आदित्य की बुआ और उसकी बेटी अनया घर आई थी। माही घर आती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। माही चेंज करके नीचे किचन में जाती है और पूछती है, काका आज खाने में क्या बनेगा? काका बोलते हैं, बहू आपने सुबह नाश्ता बनाया था, अब का खाना मैं बना रहा हूँ, अगर आराम करो, ऑफिस से आए हो, थक गई होगी बिटिया। माही बोली, काका मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं बना लूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। माही जिद करने लगी। काका ने उसकी बात मान के वहां से चले गए। माही ने पूरा खाना बनाया। आदित्य भी घर आ गया था। सब डिनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे थे। माही खाना टेबल पर लगा रही थी। दादी बोली, बेटा तुमने खाना क्यों बनाया? काका कहा है। दादी, मैंने ही उन्हें बोला था। तभी बुआ और उनकी बेटी और साथ में समायरा आ रहे थे। बुआ को समायरा ने सब बता दिया था, आदित्य की शादी से लेकर आज की बातें। लेकिन बुआ ऐसा प्रेटिट कर रही थी जैसे उन्हें पता ही नहीं कुछ भी। माही किचन की तरफ जा रही थी कि बुआ ने जान के टक्कर मारी। माही के हाथ से प्लेट बुआ के ऊपर गिरी। बुआ चिल्लाई, यू इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधी हो गया, और एक चाटा माही के मारा। सब देखते रह गए कि हुआ क्या। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब